खुश आमदीद। आज हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी OOP के सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स का एक तेज़ रिव्यू करने वाले हैं। ये खास तौर पर इम्तिहानात की तैयारी के लिए बहुत काम आएगा। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बुनियादी सवाल पर गौर करते हैं। हम एक मशीन, एक कंप्यूटर को हमारी हकीकी दुनिया के बारे में सोचना कैसे सिखा सकते हैं? OOP इसी सवाल का एक बहुत ही शानदार जवाब है। ये सिर्फ कोडिंग नहीं है, बल्कि दुनिया को देखने का एक नया तरीका है। आज के इस रिव्यू में हम 5 चीज़ों पर फोकस करेंगे। हम देखेंगे कि हकीकी दुनिया की मॉडलिंग कैसे की जाती है, फिर OOP के वो मशहूर 4 सतून कौन से हैं, C++ में क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स कैसे बनते हैं, एक ऑब्जेक्ट की ज़िंदगी कैसे गुजरती है, और आखिर में ऑब्जेक्ट्स के आपस में क्या ताल्लुकात होते हैं। तो चलें शुरू करते हैं पहले हिस्से से। आखिर OOP की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? इसका सबसे बड़ा मकसद है ऐसे सॉफ्टवेयर बनाना जो हमारी असली दुनिया की तरह काम करें, जो हकीकत की अक्कासी करें। OOP का जो मरकज़ी ख्याल है ना, वो यही है कि किसी भी मसले को चीज़ों यानी ऑब्जेक्ट्स की नज़र से देखो। जैसे अगर एक स्कूल का सिस्टम बनाना है तो हम सोचेंगे कि इसमें एक तालिब इल्म का ऑब्जेक्ट है, एक उस्ताद का ऑब्जेक्ट है, और वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, बिल्कुल हकीकी ज़िंदगी की तरह। तो ये ऑब्जेक्ट आखिर है क्या? ये कोई भी चीज़ हो सकती है, एक गाड़ी जैसी ठोस चीज़ जिसे हम छू सकते हैं, या फिर कैलेंडर की तारीख जैसी कोई तस्वुराती चीज़। हर ऑब्जेक्ट की अपनी कुछ खुसूसियात होती हैं, जैसे गाड़ी का रंग, और कुछ काम होते हैं जो वो कर सकता है, जैसे गाड़ी का चलना। यहीं पर एक बहुत अहम उसूल काम आता है, इंफॉर्मेशन हाइडिंग। इसको समझने के लिए गाड़ी की मिसाल लें। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हमें सिर्फ स्टीयरिंग, ब्रेक और एक्सेलरेटर से मतलब होता है। हमें यह जानने की जरूरत नहीं कि इंजन के अंदर पिस्टन कैसे चल रहे हैं। ऊप्स में भी हम यही करते हैं, गैर जरूरी तफसीलात को छुपा देते हैं। आइए अब बात करते हैं OOP की जान, इसकी बुनियाद यानी इसके 4 सतूनों की। ये वो 4 बुनियादी उसूल हैं जिन पर पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग खड़ी है। इम्तिहानात के लिए ये हिस्सा सबसे अहम है। पहला सतून है एनकैप्सुलेशन। इसको आप एक कैप्सूल या एक हिफाजती खोल समझ लें। ये एक ऑब्जेक्ट के डेटा और इस डेटा पर काम करने वाले फंक्शंस को एक साथ बांध कर रखता है, ताकि कोई बाहर से आकर बराह-रास्त डेटा को खराब ना कर सके। दूसरा सतून है एब्स्ट्रैक्शन, यानी गैर जरूरी तफसीलात को नजरअंदाज करना। मिसाल के तौर पे अली नाम का एक शख्स है। अगर हम उसे एक तालिब इल्म के तौर पे देख रहे हैं तो हमें सिर्फ उसके रोल नंबर से मतलब है, लेकिन अगर हम उसे एक उस्ताद के तौर पे देख रहे हैं तो हमें उसकी एम्प्लॉय ID से मतलब होगा। चीज एक ही है, लेकिन हमारा नुक्ता नजर बदल गया है। तीसरा सतून है इनहेरिटेंस, यानी विरासत। ये कोड को दोबारा इस्तेमाल करने का एक बहुत ही ताकतवर तरीका है। ये एक आइज यानी एक किस्म का रिश्ता बनाता है। जैसे एक दायरा एक किस्म की शक्ल है, या एक तालिब इल्म एक किस्म का इंसान है। नई क्लास को पुरानी क्लास की सारी खूबियां विरासत में मिल जाती हैं। और चौथा सतून है पॉलीमॉर्फिज्म। इसका सीधा सा मतलब है एक नाम कई शक्लें। सोचें कि हमारे पास एक ड्रॉ का फंक्शन है। जब हम ये पैगाम दायरे के ऑब्जेक्ट को भेजते हैं तो दायरा बनता है। जब यही पैगाम मुसल्लस के ऑब्जेक्ट को भेजते हैं तो मुसल्लस बनता है। नाम एक ही, काम मुख्तलिफ। ठीक है, तो ये सारी थ्योरी तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसको C++ जैसी जुबान में असल में लिखते कैसे हैं? अब हम थ्योरी से कोड की दुनिया में कदम रखते हैं। यहां 2 लफ्जों का फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्लास और ऑब्जेक्ट। क्लास समझें घर का नक्शा है, यानी ब्लूप्रिंट। ये बताता है कि घर कैसा होगा, कितने कमरे होंगे, जबकि ऑब्जेक्ट उस नक्शे से बना हुआ असल घर है, एक हकीकी चीज। तो जब हम C++ में एक क्लास बनाते हैं तो उसके अंदर 3 अहम चीजें होती हैं। डेटा मेंबर्स जो इसकी खुसूसियत बताते हैं, मेंबर फंक्शंस जो इसके काम बताते हैं, और एक्सेस स्पेसिफायर्स जैसे पब्लिक और प्राइवेट जो ये तय करते हैं कि क्लास के बाहर से किन चीजों तक रसाई मुमकिन है। जिस तरह हकीकी दुनिया में चीज़ें पैदा होती हैं, जिंदा रहती हैं और ख़त्म हो जाती हैं, बिल्कुल उसी तरह प्रोग्राम के अंदर ऑब्जेक्ट्स का भी एक पूरा लाइफ साइकिल होता है, पैदाइश, नकल और मौत। एक ऑब्जेक्ट की ज़िंदगी 3 अहम मराहिल से गुजरती है। जब ऑब्जेक्ट पैदा होता है तो कंस्ट्रक्टर चलता है, जब उसकी एक कॉपी बनती है तो कॉपी कंस्ट्रक्टर काम आता है, और जब ऑब्जेक्ट का काम ख़त्म हो जाता है और वो तबाह होता है तो डिस्ट्रक्टर चलता है ताकि मेमोरी वापस मिल सके। यहां एक बहुत ही अहम सवाल पैदा होता है, और इम्तिहान में अक्सर यहीं से सवाल आता है। जब हम एक ऑब्जेक्ट की कॉपी बनाते हैं तो क्या हम सिर्फ उसका एड्रेस कॉपी कर रहे होते हैं या उसके अंदर का सारा डेटा? यहीं पर शैलो कॉपी और डीप कॉपी का फर्क सामने आता है। शैलो कॉपी में सिर्फ एड्रेस कॉपी होता है,
यानी दो ऑब्जेक्ट एक ही डेटा को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो बहुत खतरनाक हो सकता है। जबकि डीप कॉपी में असल डेटा कॉपी होता है, हर ऑब्जेक्ट को अपनी अलग मेमोरी मिलती है और ये तरीका ज्यादा महफूज है। चलें अब अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। इनहेरिटेंस के अलावा भी ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कई पेचीदा ताल्लुकात होते हैं। देखते हैं कि ऑब्जेक्ट्स आपस में कैसे जुड़ते हैं। हमने एज़ ताल्लुक तो देख लिया, लेकिन ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को इस्तेमाल भी करते हैं, एक दूसरे का हिस्सा भी होते हैं और एक दूसरे को अपने अंदर रखते भी हैं। ये ताल्लुकात यूजेस अ, हैज़ अ और पार्ट ऑफ कहलाते हैं। इस टेबल को देखें। एसोसिएशन एक कमजोर ताल्लुक है, जैसे एक गाहक कैशियर को इस्तेमाल करता है। एग्रीगेशन एक हैज़ा ताल्लुक है, जैसे बाग में पौधे होते हैं, लेकिन पौधे बाग के बगैर भी रह सकते हैं। और कंपोजिशन सबसे मजबूत पार्ट ऑफ ताल्लुक है, जैसे कुर्सी और उसकी टांगे। टांगे कुर्सी के बगैर कुछ भी नहीं। और आखिर में एक और मजेदार चीज, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। इसकी मदद से हम प्लस माइनस जैसे आम ऑपरेटर्स को अपनी बनाई हुई क्लासेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमारा कोड बहुत साफ और पढ़ने में आसान हो जाता है। चलें तो एक क्विक रिकैप हो जाए कि हमने क्या सीखा। ओओपी हकीकी दुनिया को मॉडल करती है। इसके 4 स्तून हैं: इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। क्लास ब्लूप्रिंट है, ऑब्जेक्ट उससे बनी हुई चीज है। ऑब्जेक्ट की जिंदगी को कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर संभालते हैं। और याद रखें, डायनामिक मेमोरी के लिए डीप कॉपी लाजमी है। तो अब जबकि ऊप के सारे बुनियादी उसूल वाज़े हो चुके हैं, असल सवाल ये नहीं है कि आप इम्तिहान कैसे पास करेंगे, बल्कि ये है कि इन ताकतवर उसूलों को इस्तेमाल करके आप अपनी दुनिया कैसे बनाएंगे।